हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मात्र 5 रुपये में डबल कटोरी ब्लाउज के फार्मा की परफेक्ट कटिंग, जिसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप भी मेजरमेंट रख सकते हैं अपना। तो फार्मा की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले 5 रुपये का चार्ट पेपर लिया है और उस पर ब्लाउज का 15 इंच रखा है और उसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखा है और हमने कंधे को 5.5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल की लंबाई हमने 6 इंच ली है। और फिर दोनों मार्क को मिला के हम स्केल की मदद से एक चौकोर शेप बना लेंगे। और हम सबसे पहले आर्म होल की मार्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम आर्म होल की मार्किंग नहीं करेंगे तब तक कटोरी ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए पहले हमने आर्म होल की मार्किंग की और अब हम आगे के गले की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है, यानी कि 2.5 इंच, और उसकी लंबाई 6 इंच। और फिर सेम आर्म होल के जैसे ही हमें गले को भी चौकोर शेप बना लेना है स्केल की मदद से और फिर उसे राउंडेड शेप दे देना है। गला और आर्म होल की मार्किंग करने के बाद से हमें सीधा कंधे से नीचे 11.5 इंच पे इंच टेप को रख के मार्क करना है और वहाँ से हमें स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और बेल्ट की मार्किंग करने के बाद से हमें कटोरी की भी मार्किंग करनी है, जिसके लिए हमें गले की तरफ से 6 इंच पे मार्क करना है बाहर की ओर और फिर हमें आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। फिर हमें गले के साइड से 1 इंच पे मार्क करना है और इन सारे लाइनों को राउंडेड शेप में गोलाई में मिलाना है। फिर हमारा बाहरी कटोरी का एक शेप बन के आ जाएगा। उसके बाद से हम कटोरी के नीचे वाले भाग पर इंच टेप को रखेंगे, फिर उसे बीचों बीच से मोड़ने के बाद सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे और फिर उसकी लंबाई को 2.5 इंच पे नापेंगे। और फिर कटोरी के दोनों साइड हमें 3-3 इंच पे मार्क करना है और फिर जैसे जैसे मैं करते जा रही हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करते जाना है। और उसके बाद से हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है ताकि वो बेल्ट के जैसा शेप आ जाए। इसके लिए हम कटोरी में से 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और स्केल की मदद से उसे मिला लेंगे। और इसके बाद से हम ब्लाउज की फिटिंग के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे इंच टेप को रख के। और अभी हमारे फार्मा की कम्प्लीटली मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन आपको जो ये कटोरी का शेप दिख रहा है हमें उसे ब्लाउज में बिल्कुल नहीं जोड़ना है। हमें कटोरी को काट के अलग करने के बाद से दोनों कटोरी को अलग से रख के कपड़े पे उसको बढ़ाना रहता है, फिर उसे जोड़ना है। और हम एक एक करके सारे पार्ट्स को काट के अलग अलग कर लेंगे और कटोरी को हम यहीं पे रखेंगे। और अभी हमने सारे पार्ट्स को एकदम अलग अलग काट के रख लिया है। और अब हम बेल्ट को और आर्म होल के साइड वाले को अलग कर लेंगे और कटोरी को अलग से पेपर पे रख के उसको बड़ा करेंगे। अगर हम उसी काटे हुए कटोरी को कपड़े में जोड़ देंगे तो वो छोटा हो जाएगा और परफेक्ट शेप बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए हमने काटे हुए कटोरी को पहले पेपर पे रखा है, वो भी तिरछा, और फिर उसे चारों तरफ से स्केच की मदद से उसे मार्क कर लिया है। और अब हम कटोरी के नीचे के तरफ दोनों तरफ 1-1 इंच पे मार्क करेंगे स्केच की मदद से और कटोरी के नीचे की तरफ हम 1/4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद कटोरी के ऊपर वाले भाग के तरफ दोनों तरफ हम आधा इंच पे स्केल की मदद से मार्क करेंगे। और फिर हम इन सारे मार्क को मिलाने के बाद से कटोरी को 1-1 इंच चारों तरफ से बड़ा कर लेंगे। तो जैसा जैसा मैं करते जा रही हूँ आपको भी बिल्कुल मुझे ही फॉलो करना है और वैसे ही आपको भी करते जाना है। और अभी हमने कटोरी के ऊपर वाले भाग को काट लिया है। अब हम नीचे वाले भाग को काटेंगे, जिसके लिए हमने कटोरी के नीचे वाले पार्ट को हम इंच टेप की तरफ से नापेंगे और फिर हम उसे अलग से पेपर पे नापेंगे। लंबाई को नापने के बाद से हम चौड़ाई को 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर उसे स्केल की मदद से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। और उसके बाद से हम दोनों साइड 1-1 इंच नीचे मार्क करेंगे। दोनों तरफ 1-1 इंच मार्क करने के बाद से हम कटोरी के ऊपर वाले हिस्से को लेंगे और फिर हम उसे स्केच की मदद से मार्क कर लेंगे। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही करते जाना है, तब भी आप भी एकदम परफेक्ट फार्मा काट के रेडी कर पाएंगे। और अब हम कटोरी के नीचे वाले साइड 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और बेल्ट के लिए इसे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे ताकि बेल्ट जैसा शेप बन जाएगी, क्योंकि हमें इसे बेल्ट के साइड में जोड़ना है। और इसी के साथ हमारे डबल कटोरी ब्लाउज की फार्मा की कटिंग एकदम कम्प्लीटली पूरी होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें।